हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कॉमन टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट। ठीक है, आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हो, आपका चाहे 14 दिसंबर को लगा हुआ सीटेट हो या आपका बीएड हो, ठीक है, इसमें कॉमन टॉपिक हमारा वृद्धि और विकास। इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। और यहाँ से आपको बीएड में भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको टेट सीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी हमने इससे पहले बाल विकास को समझाया था, ठीक है। अभी उसके बाद ही आपका विकास और वृद्धि को हम लोग समझेंगे, अभिवृद्धि विकास को समझेंगे, फिर दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझेंगे। इसी तरीके से छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद जो क्लास रहेगी उसमें हम विकास के सिद्धांतों को जानेंगे और इसी तरीके से फिर आगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये आगे सारे टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। तो आखिर विकास होता क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, विकास से तात्पर्य क्या होता है? व्यवस्थित परिवर्तनों से, यानी कि विकास का अर्थ ही होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन। भाई अगर आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, जैसे अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं चीज़ों को, तो सीखने का मतलब है कि जब आप चीज़ों को सीखेंगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर विकास होगा। ठीक है, तो विकास का अर्थ ही है चेंजेस, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। मैंने पहले वाली क्लास में भी समझाया था कि एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले दूसरे पर निर्भर रहता है अपने छोटे छोटे कामों के लिए, दिनचर्या के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए, और गंदा है तो साफ होने के लिए अपने घर वालों पे डिपेंड रहता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उस बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे वही आत्मनिर्भर बन जाता है, अपने सारे काम खुद करने लग जाता है। अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है ये गर्भ से कब्र तक चलती है, ये कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। गर्भ से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता उसके अंदर डेवलपमेंट होता ही रहता है। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अब हम कहें कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं, हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो क्या हमारा डेवलपमेंट यहीं पे रुक गया? नहीं, जो आज हम सीख चुके हैं, आज से 2 साल बाद हम और चीजें सीखेंगे, 4 साल बाद हम और ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, और चीज़ें समझेंगे। ठीक है, 2 चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा और बदल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, 10 साल बाद और परिवर्तन होंगे। तो ये जो विकास है ये हमेशा होता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में कई तरह से डेवलप होता है, विकास के कई आयाम होते हैं, कई एस्पेक्ट्स में ये डेवलपमेंट होता है। जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास होता है, हमारा संवेगात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। कई तरीके से हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है, यानी कि अगर आप सीख रहे हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकलेगा? डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया का रिजल्ट क्या निकलेगा? डेवलपमेंट। आपने जो सीखा अब उसमें क्या होगा? विकास होगा। यहाँ पे हमने नीचे कुछ पिक्चर्स का, इमेजेस का प्रयोग किया है। ये इमेजेस हमें बता रही हैं एक बालक जो पहले कुछ नहीं जानता था, जब थोड़ा सा उसमें थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ कि मानसिक विकास हुआ। जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो जो शेप हैं अब उनको वो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप्स की बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर बच्चा अपने पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाता है तो उसका सामाजिक विकास होता है, समाज के बच्चों के साथ उठता बैठता है, खेलता कूदता है, उसकी आदतों को ग्रहण करता है, उनके विचारों को ग्रहण करता है। तो ये बालक का यहाँ पे सामाजिक विकास को दिखाया गया है। फिर बच्चे में भावनात्मक विकास भी होता है। बच्चा समझता है कि कहाँ पे हमें एक्साइटेड होना है, कहाँ पे हमें प्राउड फील करना है, किस बात पे एंग्री होना है, कहाँ पे हैप्पी होना है, स्केयर्ड, सिली, डिसअपॉइंट कहाँ होना है, सिक होते हैं तो है ना, कंफ्यूज कैसे होते हैं, ये क्या है? ये यहाँ पे बच्चे के अंदर भावनात्मक विकास हो रहा होता है। तो ये मानसिक विकास को प्रेजेंट कर रही है पिक्चर, ये सोशल डेवलपमेंट को दिखा रही है और ये भावनात्मक विकास को दिखा रही है।
इतनी बात क्लियर है, विकास क्लियर है, वेरी गुड। अब हम समझते हैं आखिर वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर क्या वृद्धि और अभिवृद्धि अलग अलग होती है? नहीं डियर फ्रेंड, वृद्धि का मतलब है ग्रोथ और अभिवृद्धि का मतलब भी है ग्रोथ। वृद्धि सामान्य शब्द है, अभिवृद्धि मनोवैज्ञानिक शब्द है, इतना अंतर है। वृद्धि सामान्य शब्द है, अभिवृद्धि मनोवैज्ञानिक शब्द है। वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि वृद्धि का मतलब है कि आपका वजन अगर बढ़ रहा है, इट मींस आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, उसे डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। ओके, उम्र अगर आपकी बढ़ रही है तो ये आप उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। अगर आपके साइज आपका बढ़ रहा है, आप मान लीजिए ये अब जैसे इस महानुभाव को आप देखिए, अगर इस प्रकार से आपका साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाता है। आदतों में परिवर्तन हो रहा है तो इसको ग्रोथ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और शरीर में मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। मात्रात्मक मतलब कौन सी चीज कितनी मात्रा में वृद्धि हुई, और अगर कोई चीज कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, इसको क्या होता है, हम माप लेते हैं। यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को हम माप नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मात्रात्मक यानी कि मात्रा, जैसे आपकी कमर कितने इंच हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम माप सकते हैं। आपकी लंबाई कितनी बढ़ी, इसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपका वजन कितने किलो बढ़ गया, कितना घट गया, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को वृद्धि कहा जाता है। विकास में हम नहीं माप सकते कि ये बालक कल पिछले साल कितना समझदार था, अब कितना समझदार हो गया। ये तो मापा जा सकता है कि 2 महीने पहले इसका वजन कितना था, आज कितना है, इसको तो हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन 2 महीने पहले इसको कितनी समझ थी, अब ये कितना समझदार हो गया 2 महीने में, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि जीवन भर आपके अंदर वृद्धि होती जाएगी, आप फैलते जाएंगे, आपकी लंबाई बढ़ती जाएगी। नहीं, लंबाई एक समय पे आकर के रुक जाती है। यानी कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आपके अंदर ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है, बट डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। ओके, ये जो पिक्चर्स है नीचे, ये हमको बता रही हैं कि जैसे यहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, फिर यहाँ तक बड़ा हो जाता है, फिर इसकी वृद्धि यहाँ से स्टॉप हो जाती है, फिर उसकी उम्र ढलना शुरू हो जाती है, और फिर एक दिन वो धीरे धीरे कब्र तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है, ये वृद्धि को दिखा रहा है, किस तरीके से बालक में वृद्धि हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे देखिए बालक में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये क्या है, ये वृद्धि को दिखा रहा है, ग्रोथ को दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको मेजरमेंट भी किया जा सकता है। अब हम दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे। चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक साथ समझते हैं। देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले, जब वो माता के गर्भ में होता है, तभी से आरंभ हो जाती है, उसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। ओके, इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। अक्सर अभिवृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृद्धि विकास दोनों एक ही चीज हैं। लगता भी है कि दोनों एक ही चीज हैं, बट दोनों शब्दों में दोनों शब्द बढ़ने की दिशा को संकेत भी करते हैं, है ना। दोनों शब्द क्या है, दोनों शब्द बढ़ने की दिशा को संकेत भी कर रहा है। यानी विकास का मतलब भी बढ़ रहा है, ग्रोथ का मतलब, वृद्धि का मतलब भी बढ़ रहा है, परंतु दोनों में अंतर होता है। हालांकि शब्द तो एक जैसे हैं, दोनों लगता अर्थ दोनों के एक जैसे हैं, बट दोनों में अंतर होता है। अब देखिए आगे समझते हैं। कहता है कि विकास को यदि हम एक प्रक्रिया मानते हैं तो वृद्धि को हमें उस प्रक्रिया का परिणाम मानना चाहिए। यानी कि जो डेवलपमेंट है, अगर वो एक प्रोसेस चल रहा है, तो फिर जो वृद्धि है हमें उसका रिजल्ट मानना चाहिए। प्रोफेसर सोरेनसन कहते हैं कि विकास एक गुणात्मक स्थिति है जो हर तरीके से चारों तरफ होती है, जबकि जो वृद्धि है वो परिमाणात्मक होती है। इसका उदाहरण उन्होंने लंबाई, मोटाई,
भार, शब्द भंडार आदि में वृद्धि बता करके दिया है। अर्थात आपकी लंबाई बढ़ रही है यानी कि ग्रोथ हो रही है, मोटाई बढ़ रही है ना, भार बढ़ रहा है, आपके शब्दों में शब्द भंडार बढ़ रहा है, वोकेबलरी आपकी बढ़ रही है, तो वो आपकी ग्रोथ कहलाएगी। कितनी लंबाई, मोटाई, भार आदि हुई है, इसका मापन किया जाता है कि बालक की लंबाई कितनी बढ़ी, उसका मोटापा कितना बढ़ा, वेट कितना गेन हुआ, इसका मापन किया जाता है। और क्रमशः जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आते हैं, उससे वृद्धि का ज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन जब हम विकास पर ध्यान देते हैं तो ज्ञात होता है कि वृद्धि के साथ उसमें कुछ अन्य गुण भी आ गए हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे की सिर्फ लंबाई बढ़ गई है या बच्चे की सिर्फ मोटाई बढ़ गई है या उसका सिर्फ वेट बढ़ गया है, नहीं, उसमें ये जो लंबाई, मोटाई, भार जो बढ़े हैं, इसके साथ ही साथ उसमें कुछ अन्य गुण भी आ गए हैं। पहले जहाँ पे यानी कि पहले वो इतना समझदार नहीं था, अब वो बातों को समझने लगा है, वो सीरियस होने वाली बात पे सीरियस हो जाता है और जहाँ पे खुश होना है वहाँ पे वो एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता है। तो अब उसमें और भी गुण आ गए हैं, वो दूसरों को जानना समझना सीख गया है, जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, दृढ़ता आ गई है। यह विकास का सूचक है। ठीक है भाई, माप तो सकते नहीं, मेजरमेंट तो कर नहीं सकते, उसको बस अनुभव कर सकते हैं कि अब हाँ थोड़ा बहुत समझदार भी हो गया है, अतः विकास के अंतर्गत वृद्धि भी शामिल है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस को समझते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर समझते हैं। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है मनुष्य के आकार, बनावट एवं भार में होने वाली वृद्धि, उसका साइज कितना बढ़ा, वेट कितना बढ़ा, ये ग्रोथ है। विकास का मतलब है मेंटल कितना डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल कितना डेवलपमेंट हुआ और इमोशनली कितना डेवलपमेंट हुआ, उसका चरित्र पर कितना फर्क पड़ा है। ये सभी जो चेंजेस होते हैं ये विकास के अंतर्गत आते हैं। अभिवृद्धि सीमित होती है। ठीक है, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि आप बढ़ते चले जाएंगे, पेड़ जैसे लंबे, ऊंट जैसे लंबे हो जाएंगे, नहीं, लिमिटेड है और परिपक्वता के स्तर तक होती है। जब तक आप मैच्योर हो जाते हैं किशोरावस्था तक, फिर आपकी लगभग जो है लंबाई रुक जाती है। विकास की कोई सीमा नहीं होती है। कहा ना कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है ये प्रक्रिया, विकास की प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट गर्भ से कब्र तक जाता है। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, ये मात्रा में होती है, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है, यानी कि ये विजिबल है। जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो विजिबल है। आपके बाल कितने लंबे हो गए ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका फैट कितना बढ़ा ये दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन डेवलपमेंट कितना हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष होता है। आपके शरीर में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हाँ, मान लीजिए जैसे पिछले साल अगर मैं आपसे मिला था तो आपके अंदर उतनी समझ नहीं थी, अब मैं आपसे मिला हूं तो दूर से मैं नहीं समझ पाऊंगा कितनी आपके अंदर समझ बढ़ी, लेकिन जब हम आपसे बात करेंगे तो आपकी समझदारी को समझ पाएंगे कि हाँ बच्चा कितना मैच्योर हो गया, कितना समझदार हो गया है, तब हम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं देता। अभिवृद्धि एक सीक्वेंस में और श्रृंखलाबद्ध रूप से होती है। विकास का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। विकास जो है ये अभिवृद्धि से बहुत कम ही प्रभावित होता है, इस पर अभिवृद्धि का खास प्रभाव पड़ता नहीं है। ओके, अभिवृद्धि केवल धनात्मक होती है और विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे वही ना कि अगर आप बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, तो वो जिस तरीके के लोगों के साथ रहेगा वैसी बातें सीखेगा, उसी तरीके का उसमें डेवलपमेंट होगा। अभिवृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होती है। जो आपको जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं उसके बेस पे अभिवृद्धि हो सकती है। अगर पिताजी मोटे ताजे हैं तो बच्चे भी उसके मोटे ताजे हो जाते हैं। विकास पर आनुवंशिकता के साथ ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि बच्चा किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उस पर उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, अर्थात वृद्धि दिखाई देती है। विकास के घटक अमूर्त होते हैं, अर्थात विकास दिखाई नहीं देता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी क्लास। यदि आप बीएड के छात्र हैं
और कानपुर यूनिवर्सिटी से अर्थात या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप हमारे ये पेड नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने पहले सब पढ़ाया हुआ है, आप सीक्वेंस में सभी वीडियोज को देख सकते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।